दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए बहुत सारी अपडेट आई है जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ा दीजिए ताकि हम आपके लिए सही सटीक और तथ्यों के आधार पर ही जानकारी प्रोवाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे खबरों का सिलसिला शुरू कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहली बड़ी खबर आ चुकी है दोस्तों। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेंशन भोगियों को कभी कभी अधिक भुगतान हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अधिक भुगतान की वसूली करने के लिए बैंक जो है पेंशन भोगी को नोटिस भेज देते हैं। ऐसे में दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि बिना नोटिस दिए ही रिकवरी कर ली जाती है। बैंक जो है रिकवरी कर लेते हैं। बाद में पेंशन भोगियों को पता ही नहीं चलता है कि ये रिकवरी किस लिए हुई है। तो उसी को देखते हुए दोस्तों, अब आरबीआई ने सीनियर सिटीजन पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा दिया है कि अगर आपको अधिक भुगतान हो गया है तो पेंशन भोगी से उसकी वसूली नहीं की जाएगी। जहां सो अगर वसूली करनी भी पड़े तो पेंशन भोगी को एक इंटीमेशन देना पड़ेगा। केवल इंटीमेशन से काम नहीं चलेगा, पेंशन भोगी को बताना पड़ेगा कि आखिर कब आपको अधिक भुगतान हुआ है और किस लिए यह कटौती की जा रही है। जहां सो आरबीआई के नए गाइडलाइन के अनुसार अब से देश का कोई भी बैंक किसी भी सरकारी पेंशन होल्डर के अकाउंट से ज्यादा किए गए पेमेंट की अचानक रिकवरी नहीं कर सकता है। बैंक को अगर लगता है कि उसने किसी पेंशन होल्डर को ज्यादा पेंशन ट्रांसफर कर दिए हैं तो उस बैंक को रिकवरी करने से पहले एडवांस में नोटिस देना ही होगा। यानी दोस्तों, केवल नोटिस से भी काम नहीं चलेगा, नोटिस के साथ पूरी डिटेल देनी होगी कि किस वजह से आपकी रिकवरी हो रही है। पूरी कैलकुलेशन शीट बैंक को बतानी पड़ेगी। कई बार देखा गया है कि पेंशनर्स को इस कटे हुए अमाउंट के बारे में जानकारी नहीं हो पाती थी। बाद में पासबुक के जरिए पता चलता था कि उस पीरियड में बैंक ने एक साथ पैसा काट लिया था। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले से न केवल बैंकों की मनमानी रुकेगी बल्कि पेंशन भोगियों को काफी राहत मिलेगी। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ चुकी है पेंशन जागरूकता कार्यशाला को लेकर। जहां तो पेंशन भोगियों को और फैमिली पेंशन भोगियों के लिए अभी हाल ही में पेंशन जागरूकता वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें पेंशन भोगियों को फैमिली पेंशन भोगियों को कई नियमों के बारे में समझाया गया। पेंशन फैमिली पेंशन को लेकर क्या नियम है और क्या कानून है वो भी बताया गया। साथ में बताया गया कि रिटायर होने वाले जो कर्मचारी हैं तो जब रिटायर होंगे तो उनको कितनी पेंशन मिलेगी, रिटायरमेंट बेनिफिट में उनको क्या क्या मिलेगा, इसकी जानकारी दी गई। साथ में बताया गया कि रिटायरमेंट के समय किस प्रकार से पेंशन मित्र आपकी सहायता करेगा, उसकी भी जानकारी दे दी गई। साथ में बैंकों के द्वारा पेंशन भोगियों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है उसकी जानकारी दी गई। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि बैंकों के द्वारा पेंशन भोगियों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती है तो आप कमेंट कीजिए यस, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि बैंकों के द्वारा पेंशन भोगियों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती है और पेंशन जागरूकता वर्कशॉप में क्या क्या बताया गया पेंशन भोगियों के लिए। पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ चुकी है पेंशन भोगी संगठनों की बड़ी मांग। लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने में अगर देरी हो गई है या कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया है तो पेंशन को बंद या रोका नहीं जा सकता है। इस प्रकार का सर्कुलर जो है मेमोरेंडम सरकार को दिया गया है और कहा गया है कि अगर लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने में देरी हो रही है या कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया है तो ऐसे में पेंशन भोगी की पेंशन को बंद नहीं करना है और या उनकी पेंशन को रोकना नहीं है। कम से कम 3 महीने की सहूलियत पेंशन भोगी को दी जानी चाहिए। 3 महीने की पेंशन उनको दी जानी चाहिए। अगर 3 महीने के बाद भी यह जो गलती होती है तो ऐसे में उनकी पेंशन रोकी जानी चाहिए, लेकिन 3 महीने की सहूलियत दी जानी चाहिए। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ चुकी है रेलवे किराए में छूट को लेकर। जहां सो पेंशन भोगी संगठनों ने यहां पर डिमांड की है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कि जो रेलवे किराए में पेंशन भोगी को सीनियर सिटीजन को छूट मिलती थी वो छूट फिर से प्रोवाइड किया जाए। जहां सो पेंशन भोगियों को सीनियर सिटीजन को इस प्रकार की छूट दी जाती थी, रेलवे किराए में उनको छूट मिलती थी, लेकिन दोस्तों छूट बंद कर दिया गया था कोरोना काल में, जो कि अब तक चालू नहीं किया गया है। तो उसी को लेकर यहाँ पे मांग की गई है कि रेलवे किराए में पेंशन भोगियों को फिर से छूट जो मिलती है उसको बहाल किया जाए। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ चुकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कर दिया ऐलान। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशनर्स देश की धरोहर है, पेंशनर्स को किसी भी प्रकार का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। जहां सो पेंशन जागरूकता वर्कशॉप में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशनर्स को किसी भी प्रकार का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा।
चाहे वो पहले के रिटायर पेंशन भोगी हो या अब रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसे में पेंशन भोगी को किसी भी प्रकार का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। सभी को जो है, जो उनकी तकलीफें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी पेंशन से रिलेटेड जो भी मैटर है, पे रिवीजन है, पेंशन फिक्सेशन है, जो भी मैटर है, तो उसको सॉल्व किया जाएगा। पेंशन भोगी को जो है नुकसान होने नहीं दिया जाएगा, उनको भी 8वें वेतन आयोग का फायदा दिया जाएगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है, जुलाई से डीए कितना होगा। जी हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें आती है कि जुलाई महीने से डीए 4% बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि आपको पता है साल में 2 बार आपका डीए बढ़ता है, जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। जनवरी 2026 से कुल डीए 60% हो गया है। अब जुलाई 2026 से डीए में बढ़ोतरी होने की बारी आ चुकी है। ऐसे में दोस्तों आपका जुलाई से मात्र 3% की बढ़ोतरी होने जा रही है। जहाँ 3% की बढ़ोतरी जुलाई 2026 से होने जा रही है, यानी कि अब कुल महंगाई भत्ता 63% पे जा पहुंचेगा। 63% के हिसाब से आपको सैलरी और पेंशन का भुगतान करके दिया जाएगा। अक्टूबर महीने में आपको बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान किया जाएगा 63% डीए के साथ। वहीं पे 3 महीनों का एरियर भी प्रोवाइड करके दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है 8वें वेतन आयोग को लेकर। जहां 8वें वेतन आयोग जगह जगह पे मीटिंग कर रहा है। 22 और 23 जून को लखनऊ में मीटिंग हुई थी, जिसमें कि फैमिली यूनिट 5 करने पे सहमति बन गई है। जहां फैमिली यूनिट यहाँ पे डिमांड की जा रही थी कि फैमिली यूनिट जो 7वें वेतन आयोग में 3 रखा गया था उसको बढ़ाकर 5 किया जाए। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे सहमति बनते हुए दिखाई दी है कि फैमिली यूनिट 8वें वेतन आयोग में 5 रखा जाएगा। अगर दोस्तों फैमिली यूनिट को 5 रखा जाता है तो फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा बढ़ने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे दोस्तों जीसीएम स्टाफ साइड की तरफ से डिमांड की गई है 3.83 की, लेकिन दोस्तों 3.83 मुझे चांसेस कम लग रहा है कि मिलेगा। जहां तक उम्मीद है कि दोस्तों 2.50 से लेकर 2.60 के बीच फिटमेंट फैक्टर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। फैमिली यूनिट अगर 5 हो जाता है तो 2.50 या 2.60 फिटमेंट फैक्टर होने की संभावना पूरी की पूरी दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है डीए मर्जर को लेकर। जहां जैसे कि आपको पता है कि 50% डीए मर्जर को लेकर बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पे आ रही है कि 50% डीए को मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मर्जर की जो खबरें आ रही है पूरी तरह से फेक है। अभी फिलहाल सरकार की कोई योजना नहीं है डीए मर्ज करने को लेकर। तो दोस्तों जो सोशल मीडिया में खबरें आती है कि डीए 50% डीए को मर्ज कर दिया जाएगा 1 जनवरी 2026 से, वो खबर पूरी तरह से फेक है। डीए मर्ज को लेकर सरकार का कोई भी ऐलान या अनाउंसमेंट नहीं है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर 18 महीने के एरियर को लेकर है। जहां केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि 18 महीने का एरियर नहीं मिलेगा। अभी दोस्तों फिलहाल सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी कि 18 महीने का एरियर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 18 महीने का एरियर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। जो खबर आपको दिखाई जाती है पूरी तरह से फेक है। सुप्रीम कोर्ट से भी अब उम्मीद नहीं बची हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर है ही नहीं। तो 18 महीने का एरियर का मुद्दा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, अब यह नहीं मिलने वाला। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है एडिशनल पेंशन को लेकर। जहां एक बार फिर से यूनियन जो है डिमांड कर रही है कि एडिशनल पेंशन 65 ईयर्स की उम्र से दिया जाए, साथ में फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाए। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे काफी उम्मीद है 8वें वेतन आयोग में कि इस मांग को पूरा किया जाएगा। फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों जो एडिशनल पेंशन है उसको भी 65 ईयर से देने का प्रावधान किया जा सकता है। वहीं पे दोस्तों अगली बड़ी खबर बड़ी खुशखबरी वाली है कि दोस्तों सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने पेंशन भोगियों के हित में जो है एक बुकलेट जारी किया है। जहां तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यह बुकलेट सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। इस बुकलेट में पेंशन भोगियों के एडिशनल पेंशन को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर
पेंशन रिवीजन को लेकर, पेंशन भोगियों के पीपीओ को लेकर, पेंशन भोगियों की ग्रेजुटी को लेकर, पेंशन भोगियों के एडिशनल पेंशन को लेकर, डियरनेस अलाउंस को लेकर, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को लेकर सारी बातें बताई गई है। दोस्तों एक वीडियो में ये बताना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। पूरी यहाँ पे स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया गया है कि कम्यूटेशन की रिकवरी कब तक रहेगी, कम्यूटेशन का जो पैसा मिलता है कैसे मिलता है, उसकी रिकवरी कब होती है। साथ में पीपीओ के बारे में जानकारी दी गई है, कैंसिलेशन ऑफ पीपीओ, इशू ऑफ पीपीओ, फैमिली पेंशन के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में जानकारी दी गई है। साथ में लाइफ टाइम एरियर के बारे में जानकारी दी गई है, रिवीजन ऑफ पेंशन के बारे में जानकारी दी गई है। अगर दोस्तों ये सब जानकारी आप चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट में आप टाइप कीजिए वीडियो, तो मैं आपको यह वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको सही सटीक और तथ्यों के आधार पर ही जानकारी मिले। जो बुकलेट में सरकार की तरफ से जानकारी प्रोवाइड की गई है मैं आपको पूरा एकदम सही बताऊंगा। तो आप कमेंट में टाइप कीजिए वीडियो, तो मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा।